Hello, Namaskar, and welcome to my channel Beyond 61. And today the topic is going to be a bit rare and out of the syllabus indeed. Yes, generally not heard. And this is all about nothing gyan, but all about experience. So, आज का topic है the bond clerks. Who are they? So, let's start. You might have observed your colleagues or subordinates you're working with somewhere around. तो ये आपने ज़रूर देखा होगा. तो इनमें कॉमन चीज़ क्या क्या दिखाई देता है. तो ये कॉमन इनके अंदर जो पोजीशन होता है वो दे हैव अ स्पेशल एंड स्पेसिफिक एज वेल एज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. They are multitaskers. They seldom fail. They deliver before time or on time, and they're generally a blue-eyed guys. They are pampered by all except their own colleagues who hate them. Why? Out of competition. इन्हीं के colleagues जो है इनको hate करते हैं. क्यों करते हैं? उसका भी एक कारण है. उसका एक सबसे मुख्य कारण यह है कि ये जो है डिलीवर कर देते हैं, अचीव कर लेते हैं और ये हमेशा आगे रहते हैं. और इनके जो कोलीग्स हैं ये थोड़ा सा इनसे ईर्ष्या करते हैं. दे आर फेसिंग अ टफ कंपटीशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गाय because he is working all the times, he is dedicated, he is loyal, he is everything, and he is pampered, I said. Now such guys have a longer shelf life. इनके बारे में कोई बुरा नहीं सोचता है, इनके बारे में कोई गलत भावना नहीं रखता है, तो इनका जो शेल्फ लाइफ बहुत बड़ा होता है. ये काफ़ी दिनों तक किसी भी कंपनी में टिके रहने के लिए बिल्कुल काबिलियत रखते हैं. नाउ इनके अंदर एक खामियां भी है. वो आपको क्या है, इन्हें नहीं दिखता वो खामियां, लेकिन इनके अंदर है और वो सह जाते हैं. वो क्या है? दे हैव अ एबिलिटी टू रिमेन एंड सस्टेन इन द सेम पोजिशन ईयर ऑन ईयर एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट. वाई? दे एंजॉय एंड दे आर बेटर ऑफ इन देयर कंफर्ट जोन. ये जो है अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं. दिस इज द रीजन एक्चुअली दे आर बेटर ऑफ. और ये जो है कभी भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि हमारा काम चल जाता है. तो दे आर द बॉन्ड क्लर्क्स. ये कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि एक हायर सर्टिफिकेशन कर लिया जाए या एक हॉर्निंग अप स्किल्स किया जाए या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ कर लें. इनके अंदर वो ज़ील नहीं होती है, वो सर्टिफिकेशन लेने की इनको ज़रूरत नहीं महसूस होती है. तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि इनके अंदर, ऐसे लोगों के अंदर एक वो फीलिंग आ जाता है कि वी आर इंडिस्पेंसेबल. Why they feel indispensable is because they are never disturbed, they are loved, and they are blue-eyed. So they also have a comfort zone. ये जो बोलेंगे वो होता है. So they are happy about it. अब ऐसे लोगों को हर कंपनी, हर संस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती भी है कि ऐसे ही लोग हों. और ये आपको कहीं किसी सिलेबस में कोई नहीं बताएगा, ये किसी पढ़ाई में नहीं आएगा, ये कोई लीडरशिप कभी नहीं मानेगा, परंतु ये होता है. और ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही मैं आप लोगों को बताता हूँ. तो दिस इज ऑल अबाउट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अब क्या ऐसे ही तबके कॉरपोरेट्स चाहते हैं? शायद यस, शायद यस. हाउएवर, इन्हें यह ज्ञान कब आएगा कि आप इससे भी अच्छा डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व बेटर देन दिस. ये तब आएगा यदि ये आपके सबॉर्डिनेट्स हैं. ऑब्जर्व कीजिए,
परंतु इन्हें हेट ना कीजिए, प्लीज लव देम, डोंट हेट देम। Whereas, if you are in a leadership position and if you are thinking about the growth of your subordinate, stop pampering them. Stop pampering them, and otherwise you are grossly responsible for this. आप जिम्मेदार हैं उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि they deserve better. क्योंकि अगर ये ग्रोथ होगा तो आपके साथ साथ बाकी पूरा डिपार्टमेंट भी ग्रो करेगा और आपकी कंपनी की समृद्धि भी बढ़ेगी। तो इनके लिए जगह बनाइए और इन्हें प्रोत्साहित कीजिए, एनकरेज देम फॉर अ बेटर ग्रोथ एंड लेट देम स्ट्राइव टू अचीव इट, इफ नॉट थ्रू एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन, एटलीस्ट encourage them to fight for that what they are not thinking about now. Let them have a longevity, if not here in this company, maybe somewhere else, but they are faithful, they deserve, and they have been into the servitude of you. So give them back what they deserve. Let them not become or remain a bond clerks all through their life. Because if the company grows, the economy grows, profitability grows, the productivity grows, and इसी के साथ ही समृद्धि हासिल होता है। तो लेट्स डू इट एज अ लीडरशिप। हालांकि ये टॉपिक बड़ा रेयर है, मैंने कहीं देखा नहीं है, किसी को बोलते या किसी को कहते नहीं सुना है। मैंने कोशिश किया है, अच्छा है बुरा है जो भी है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के टॉपिक और भी आएंगे और वेट फॉर द नेक्स्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेंट एंड वॉचिंग माय वीडियो, एंड नमस्कार।